Hello dear students, welcome to IMS Gate Academy. I hope you all are good. So today we have one of my classroom student, ex-student. He recently cracked one of the PSU exam, that is Bharat Electronics Limited, BEL exam. If you also want to join PSU jobs, then guys, the experience of student will definitely helpful for you. Ashok, how are you Ashok? थैंक्स अलॉट सर। अरे बस खुश रहो। हाउ आर यू? बस गुड गुड। बीटेक तुमने कब कंप्लीट कर लिया अपना? उसके बाद गेट एग्जाम दिया होगा। बिल्कुल सर। बेल का एग्जाम कैसे दिया, कैसे मालूम चला जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में? जी जी। और हाँ, सबसे पहले ये बताओ कि अपना बीटेक कब कंप्लीट किया और गेट प्रिपरेशन में कैसे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए? मेरा बीटेक 2022 में हुआ था। उसके बाद कहाँ से किया बीटेक? बीटेक मैंने उज्जैन से किया, प्रशांति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं कॉलेज टॉपर भी उस टाइम पे था। 88% मेरे थे। वेरी गुड वेरी गुड। ऑनर्स की डिग्री इसी ब्रांच में? इसी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद मैं गेट की प्रिपरेशन ही कर रहा था, आपसे जुड़ा हुआ ही था। बट मैं गेट में थोड़ा ठीक नहीं कर पाया ड्यू टू ऑफ सब सिली मिस्टेक्स। खैर आप में तो कोई मतलब क्लासेस का तो कुछ बोलना ही नहीं। कंट्रोल सिग्नल एंड डिजिटल जस्ट लाइक हवा में उड़ा देंगे। देयर सम तो वो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स काम आया? बिल्कुल 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 सर। स्मार्ट अप्रोच। या देयर वन लॉट्स ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स लाइक इन द सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, BC greater than AD, like राउटर में किया सर। many of times that of type question asked in the exam. ठीक बात है। Yeah, and after that मैंने जैसे सर गेट 2023 दिया था। ठीक है। और 2024 दिया था। तो उसके बाद फिर मेरा सही से हुआ नहीं। 1 लाख बच्चों ने बेल का फॉर्म भरा था और उसमें से आई थिंक 25,000 स्टूडेंट्स got selected for the पेपर। 2 जून को पेपर हुआ और 2 जून को पेपर के बाद आई थिंक 22 जून को उसका रिजल्ट आया। हाँ ठीक है। तो रिजल्ट में डायरेक्ट उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया? नहीं, आपको मेल सेंड किया और उन्होंने एक लिस्ट डाली थी उनके वेबसाइट पे। हाँ, अभी भी अवेलेबल है। 474 स्टूडेंट सिलेक्टेड है उसमें। जी। तो आउट ऑफ 25,000 474 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड। तो 474 में तुम्हारा उसमें नाम मेरा आया। नाम है। तो आई थिंक आई रिमेम्बर तुमने स्क्रीनशॉट तुमको भेजा था। मैंने स्क्रीनशॉट सेंड 22 जून को तुमने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा था कि सर आई सेलेक्टेड। दैट टाइम मैं क्लास में था, जयनगर में मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा था। तो शायद मैं तुमको रिप्लाई नहीं किया इमीडिएटली। रिप्लाई नहीं किया। फिर रात को 10:30 बजे हमारी बात हुई थी। 10:30 या 11 बजे लगभग हमारी रात को बात हुई थी। हाँ करेक्ट। तब उस तुम बताए थे तुम 1 जुलाई को आने वाले हो। ठीक है। तो 1 जुलाई को कल तुम आ गए, कल बेल में हो गया पूरा सब कुछ हो गया, डन हो गया, सैलरी स्टार्ट हो गई। सैलरी स्टार्ट हो गया। ठीक है, वेरी गुड। सो मेनी कांग्रेचुलेशन। ओके सर, थैंक्स अ लॉट। If you are preparing for the GATE exam, then it is not right like that ki your whatever you are learning in the GATE preparation journey, it is not only helpful for the GATE exam, but also whatever the knowledge, whatever skill you have for the technical subject, it eventually helpful to crack the other examinations also, है ना? तो ऐसा नहीं है कि केवल आप गेट का एग्जाम दे रहे हो तो केवल गेट में अगर मार्क्स अच्छा नहीं आया तो आप अपनी प्रिपरेशन को रोक दो। आपको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना है। तो डोंट हेजिटेट टू डू मिस्टेक इन द क्लासरूम। Do mistake as many as you can, because from every mistake there is a opportunity of learning. So problem वहाँ है, जो लोग attempt नहीं कर रहे वो mistake भी नहीं कर रहे। तो mistake नहीं कर रहे तो learning नहीं हो रहा। तो definitely guys, just more and more do practice। और जब अपना learning stage है उसमें बहुत सी mistake होगा और हर एक mistake से कुछ सीखने का कोशिश करिए। तो जिस तरह से आज अच्छा तुम बोलते थे, मेरे को याद है 2022-23 में जब तुम क्लास अटेंड करते थे तब तुम बोलते थे कि सर हम मिलेंगे एक दिन। हाँ जरूर मिलेंगे। बोलते ना कि अगर शिद्दत से कुछ काम किया तो आपको जरूर मिलता है। तो नौकरी भी मिल गई, सर से मिल भी गए। वेरी गुड वेरी गुड। तो चलो बहुत अच्छा रहा। 2 जुलाई को तुम्हारा आज अब वापस कब जाना है इंदौर और वहाँ कब ज्वाइन करना है? सर मतलब ज्वाइनिंग तो हो ही गई है हमारी, यहाँ पे हो गई। ठीक है। कल शायद वो आईडी कार्ड इश्यू करेंगे और परसों के दिन डेफिनेटली शायद फ्री कर देंगे। वो यहाँ से फ्री हो जाओगे। फिर तुमको इंदौर में जाके वो जो लोकेशन वहाँ जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा। लोकेशन भी वहाँ पर शिवाजी वाटिका उसे बोलते हैं। अच्छा। हाँ। और अच्छा बात यह है कि जहाँ इंदौर में जहाँ तुम्हारा घर है, हाँ, घर है उसी के 3 किलोमीटर दूर। 3 किलोमीटर। तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड पार्ट गाइस। तो देखो आपको अपनी प्रिपरेशन छोड़नी नहीं है। 2022 में अशोक ने अपना बीटेक कंप्लीट किया और राइट नाउ 24 के अंदर इसके पास बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि बहुत वी कैन से दैट एक वेल नोन PSU है ना। आई थिंक इट इज नवरत्न सर। इट इज नवरत्न है ना। तो अशोक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब तुम प्रिपेयर कर रहे थे उस समय किस तरह से रिवाइज करते थे और क्या क्या सब्जेक्ट तुम पढ़े? जैसे
कुछ सब्जेक्ट मेरे से पढ़े होंगे, हाँ। कुछ सब्जेक्ट बाकी भी पढ़े, यस तो क्या तुम्हारा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा? तुम बिल्कुल। नोट्स बनाते थे क्या? जी। मैं जनरली क्लास में बोलता था हाँ, हाँ। क्लासरूम नोट्स बनाओ, दो पेन बिल्कुल। से बनाओ, जी तो तुम नोट्स बनाए थे? बिल्कुल। कैसे, क्या क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल लर्निंग ओके एक्सपीरियंस बताओ? ओके एंड मैथ एंड एप्टीट्यूड हाँ। फॉर प्रियंका मैम। एंड मैथ्स में एक बहुत अच्छी ट्रिक होती है, बंदर पेड़ पे बैठा बंदर ई की पावर एक्स करके लिमिट होती है जो, यही बोलते हैं। हाँ वो है। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल नाउ। जैसे अपने वो लास्ट में होता है ना क्या, स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल इधर वो ट्रिक जो आपने दी थी सर, वो वेरी बहुत ही काम आई। अभी पिछली बार भी शायद उसी के क्वेश्चंस थे। अच्छा, बेल में थे? बेल में नहीं थे, वो गेट में थे। गेट में थे। वो आपको पीछे से वो करना है स्टेट में वो, करेक्ट करेक्ट, हाँ। ए मैट्रिक्स बी ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स वगैरह, तो वो बहुत मुझे हेल्पफुल रहा हमेशा ही। अब वो सर मुझे हमेशा ये लगता है कि शायद आई एम नॉट मेट फॉर द गेट, क्योंकि बहुत सारे मुझे बोल दिया कि नहीं नॉलेज तो बहुत है आप में, लेकिन हो सकता है कि आप अनलकीली हो, कुछ और चीजें हैं। तो मैं भी और तो गेट में तुम 2 अटेम्प्ट दिए हैं, दोनों में जस्ट क्वालिफाई कर पाए। बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप इंटेलिजेंट हो, आप अच्छे से टेस्ट सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपको सब फॉर्मुलेज भी याद है, लेकिन स्टिल आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते। तो एक एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। बहुत से स्टूडेंट जो गेट में अच्छा नहीं कर पाए हैं, आपको अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना है, and you just need to revise your classroom notes again and again, because there will be many more examinations about to come. You will get more opportunities guys in the upcoming days. You just need to aware for the recruitment that for the PSUs, जो भी PSUs की upcoming vacancies आने वाली है, उन लोगों आप लोगों just aware रहिए. If you are not subscribe our YouTube channel, subscribe it. We are trying to cover whenever any PSU vacancy will become, we'll try to cover the vacancy on our YouTube channel, most authenticate information from the official side Priyanka ma'am going to cover. So once you will once you know that कि सर this vacancies, ये vacancy आने वाला है upcoming month में, ये vacancy आने वाला है, तो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए और एग्जाम का फॉर्म फिल करिए, एग्जाम दीजिए। बहुत से PSU जो है अपना सेपरेट एग्जाम लेते हैं। आई होप अशोक की जर्नी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अशोक, और मैं एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ कि ओवरऑल जब तुम इंजीनियरिंग कर रहे थे, तब तुमने कभी सोचा था कि मैं बेंगलोर जाऊंगा या बैल के अंदर मैं जॉब करूंगा, ऐसा कुछ? सर मैं रियली बताऊं, तो मुझे ये भी नहीं आइडिया था कि बीटेक के बाद करना क्या और गेट होता क्या है। मैं सर आज ये प्लेटफॉर्म से बोलना चाहता हूँ कि आज इंजीनियरिंग की इतनी खराब कंडीशंस हो गई, और अगर किसी ने इंजीनियरिंग को संभाल के रखा है तो वो है सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जस्ट लाइक द IMS गेट एकेडमी एक्सेट्रा। सो मैं हर स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगा कि चाहे वो गेट की प्रिपरेशन करे या ना करे, मतलब अटेम्प्ट करे या ना करे, लेकिन वो प्रिपरेशन जरूर करे। अगर आप गेट का एग्जाम चाहे दो मत दो, लेकिन जो आप गेट प्रिपरेशन करते हो तो काफी कुछ सीखने को आपको मिलता है। आप एक्चुअली टेक्निकल सब्जेक्ट को फील कर पाते हो, उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन सीख पाते हो। क्योंकि ये फैक्ट है कि इंजीनियरिंग के अंदर केवल बच्चा स्टूडेंट सेमेस्टर एग्जाम पास करने के लिए पढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। केवल 15 दिन पहले जी, जब जस्ट लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन देख के एक सेमेस्टर एग्जाम को अच्छा CGPA मेंटेन किया जा सकता है। तो इंजीनियरिंग के सेमेस्टर को पास करना और गेट को पास करना बहुत अलग है। तो आप गेट की प्रिपरेशन जब करते हो तो एग्जैक्ट आप टेक्निकल नॉलेज को फील कर पाते हो, उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन को देख पाते हो। सो एवरी स्टूडेंट, एंड रिसेंटली आई थिंक बिफोर 1 month आई हैव जस्ट टेकन वन यूट्यूब सेशन एंड वेयर वी हैव डिस्कस्ड व्हाई एवरी इंजीनियर मस्ट राइट द गेट एग्जाम। ओके, तो जैसा अशोक ने बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेज में आप जस्ट पढ़ते हो और काफी बच्चों को नहीं पता होता फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, वो अपनी मस्ती में बस बीटेक कर रहे हैं और उनको ये पता है कि मेरे को सेमेस्टर एग्जाम पास करना है। और सच्चाई ये है कि बहुत से इंजीनियरिंग स्टूडेंट को ये नहीं पता आज की डेट में कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंजीनियरिंग व्हाट दे विल डू। इफ दोज हु आर नॉट सीरियस एज ऑफ नाउ, दे हैव टू बिकम सीरियस आफ्टर द इंजीनियरिंग। आज जो सीरियस नहीं है उनको इंजीनियरिंग के बाद तो सीरियस होना ही पड़ेगा। तो अच्छा ये है कि अगर आप बीटेक सेकंड ईयर में ही डिसाइड कर लो कि मैं गेट का तैयारी करूंगा, तो एटलीस्ट आप थर्ड ईयर अटेम्प्ट, फाइनल ईयर अटेम्प्ट में बहुत अच्छा गेट में लेके आ सकते हो। और अगर इवन गेट में अच्छा मार्क्स नहीं आया, लेकिन जो गेट प्रिपरेशन में आपने सीखा है वो इवेंचुअली कहीं ना कहीं आपको हेल्प करने वाला है। और बेल एग्जाम, DRDO, इसरो, बहुत से ऐसे एग्जाम है जो सेपरेट एग्जाम होने वाले हैं, वहाँ पे आप एग्जाम दीजिए और कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो सकता है। द एजेंडा ऑफ टुडे सेशन इज, आई जस्ट वांट टू शेयर Ashok experience with you all.
so that in your preparation journey also, in future also, whenever you will write the GATE exam or any other competition exam, at least you should also have a motivation. If Ashok can do, then you can also do. Yes, sir. Okay, so it is not very much tough. Okay, if you have decided it, if you already took the decision, now it's time to make it perfect. So do your level best, whatever the best you can do, guys. Just try to utilize your present in a best way. Try to, we can say that, revise as much as possible. Try to do more and more practice for the problems. Okay, जो भी आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो, क्लासरूम नोट्स को रिवाइज करिए और अपने प्रेजेंट को, अपने आज को बेस्ट फॉर्म में यूटिलाइज करिए। लोग ये वीडियो देख रहे हैं अभी, आप भी अच्छा तैयारी करिए और अपना बेस्ट करिए, सो दैट फ्यूचर में वी विल अगेन मीट और मैं आपके साथ आपका सक्सेस स्टोरी रिकॉर्ड करेंगे हम बैंगलोर से। होप यू ऑलरेडी सब्सक्राइब द चैनल। इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड yet, just hit the bell icon so that you will get the instant notification. Thank you.